मुअज़्ज़ज़ सारिफीन अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है हफीज़ अहमद और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल इन्फो टीवी। दोस्तों, यकीनन अल्लाह ताला ने हमारी दुनिया और इसमें मौजूद चीज़ों को इंतहाई परफेक्ट तरीके से बनाया है। कोई भी चीज़ बेमकसद और बेफायदा नहीं बनाई गई। बिल्कुल इसी तरह ऊंट, जिसे हम सहरा का जहाज भी कहते हैं, अपने अंदर अल्लाह ताला की कुदरत के ऐसे ऐसे शाकार समोए हुए हैं कि इंसान उसे देख और सुनकर हैरान रह जाए। दोस्तों, आपने ऊंट के बारे में बहुत सारे हकायक पढ़े या सुने होंगे। आज की इस वीडियो में ऊंट के बारे में चंद ऐसे हकायक आपको बताएंगे जिसे शायद आपने पहले कभी ना सुने हो, जैसा कि एक मरा हुआ ऊंट कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ये सब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिए। दोस्तों, आपने शायद ये बात तो नोट की होगी कि हम ऊंट को सहरा में और आम इलाकों में दूर दराज का सफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर ये काम घोड़ों से क्यों नहीं लेते। हालांकि घोड़ों में तो ऊंट की निस्बत 5 गुना ज्यादा फुर्ती होती है और वो एक दिन में 100 मील का सफर तय करने की वजह से ऊंट की निस्बत जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचाने की सलाहियत भी रखते हैं। तो फिर हम ऊंट को घोड़े पर तरजीह क्यों देते हैं? तो इसका जवाब ये है कि घोड़े में बेशक ऊंट की निस्बत भागने की सलाहियत होती है, मगर घोड़ा इतनी स्पीड से सिर्फ थोड़ा सा ही सफर तय कर सकता है, जबकि ऊंट अगर सारा दिन भी बगैर खाए पिए चले तो उसे कोई परवाह नहीं होती। इसकी वजह उनके पांव और जिस्म की बनावट होती है, जो इन्हें लंबा और मुश्किल सफर तय करने में मदद देती है। और दूसरी सबसे अहम बात, घोड़ा सहरा की तपती रेत पर शायद 2 किलोमीटर भी ना चल सके और वहीं फंस जाए, क्योंकि उसके पैर रेगिस्तान की बजाय पथरीली जमीन पर चलने के लिए करामद होते हैं। नंबर 2, जहां इंसान तपती रेत में महज कुछ ही घंटे प्यास बर्दाश्त कर सकता है, वहीं ऊंट कई कई दिन तक प्यासे रह सकते हैं और इन्हें इस बात की परवाह भी नहीं होती। वो प्यासे रहकर अपने सफर को जारी रखते हैं। आखिर ऊंट प्यास की शिद्दत कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? नाजरीन, ऊंट का हम्प यानी कोहान पावर बैंक के तौर पर काम करता है। इसके हम्प में एक बड़ी मिकदार में फैट स्टोर होता है। जब जिस्म में पानी की शदीद कमी वाक़ई हो जाती है, तब ऊंट के पास सिर्फ आखिरी ऑप्शन होता है, और वो ये कि ऊंट अपनी हम्प के फैट को सहरा की गर्मी से पिघलाए और उसके पिघलने से जो पानी पैदा हो उसे वो अपने जिस्म में पानी की मिकदार को मेंटेन रखे। दोस्तों, आप ये सुनकर भी हैरान रह जाएंगे कि महज 1 ग्राम फैट पिघलने से कई लीटर पानी पैदा होता है और 500 पाउंड के ऊंट में 100 पाउंड फैट्स होता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा ले कि अगर 1 ग्राम फैट पिघलने से इतना पानी प्रोड्यूस होता है तो 100 पाउंड से कितना पानी प्रोड्यूस होगा। और जब इनको शदीद तरीन प्यास लगी हो तो एक बड़ा ऊंट एक ही बार में 32 गैलन पानी पीने की सलाहियत रखता है। ये पावर बैंक सारी उम्र ऊंट के साथ चलता है, क्योंकि जब ये एक बार खत्म हो जाए और ऊंट जब दोबारा खाता पीता है तो ये पावर बैंक दोबारा से रिस्टोर हो जाता है और ऊंट अगली बार के लिए फिर से तैयार हो जाता है। ये एबिलिटी ना सिर्फ घोड़े बल्कि दुनिया के किसी और जानवर में भी नहीं पाई जाती। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, जिसका मफहूम कुछ ये है, क्या तुम ऊंट की पैदाइश पर गौर नहीं करते? मतलब एक अकेला ऊंट ही अल्लाह के शाहकार होने का सबूत है, बाकी जानवर तो बात की बात है। नंबर 3, मरा हुआ ऊंट जिंदा ऊंट से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। आपको हम्प वाली बात बताने का मकसद ये था कि आप ऊंट के अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में जान लें, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे इस फैक्ट के साथ है। चले आपको आसान अल्फाज में समझाते हैं। अगर खुदा न खास्ता आप सहरा की झुलसती रेत में कहीं खो जाएं, तो क्या आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप अपने आप को कई दिन तक बगैर पानी के और खाने के जिंदा रख पाएं? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाया जैसा कि ऊंट के अंदर है। क्योंकि हमें सहरा में बाकायदगी से ट्रैवल करने की भी जरूरत पेश नहीं आई। इसी तरह एक ऐसा बर्गर कैमल जिसकी सारी जिंदगी एसी वाले कमरे में गुजरी हो और उसे खाना पीना वक्त पर दिया जाता रहा हो, उसने कभी सहरा को देखा भी ना हो, और वो अचानक से सहारा जैसे रेगिस्तान में भटक जाए, तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसके साथ क्या होगा, क्योंकि उसके फैट्स प्रोड्यूस करने वाले सेल खत्म हो चुके होंगे। इसलिए वो पानी स्टोर नहीं कर पाएगा और मारा जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा ऊंट सहरा में मारा जाए जिसके जिस्म में फैट्स की मिकदार ज्यादा मौजूद हो, तो आप भूलकर भी उस ऊंट के पास ना जाइएगा, क्योंकि जब ऊंट मरता है तो ऊंट के जिस्म के फैट्स आहिस्ता आहिस्ता मीथेन गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। चूंकि उसके जिस्म में मौजूद पानी डाइजेस्ट नहीं होता, इसलिए उसका पेट फूलना शुरू कर देता है। इसलिए मरा हुआ ऊंट एक बॉम्ब का काम करता है। जैसे ही आप उसको हाथ लगाते हैं तो उसका पेट चूंकि मीथेन समेत गैसेस से भरा होता है, एक जोरदार धमाके से फट सकता है, और ऐसे कई वाकयात देखने को भी मिले हैं। इससे होगा ये कि या तो आप जख्मी हो जाएंगे या फिर ऊंट की सारी चर्बी आपके कपड़ों और जिस्म पर लग जाएगी, जिससे आपको वोमिटिंग भी हो सकती है। हो सकता है कि 1 हफ्ते तक आपको स्मेल की वजह से नींद भी ना आए। मगर जो बर्गर ऊंट होता है, अगर वो सहरा में मर जाए तो उसमें ये प्रोसीजर अमूमी तौर पर नहीं होता, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि उसमें फैट्स की मिकदार कम होती है। मगर हमारा तो आपको यही मशवरा है कि मरा हुआ ऊंट कोई भी हो, आप उसके पास ना ही जाएं तो बेहतर है, और ना ही ज्यादा उसको छेड़ें, वरना अंजाम आपके सामने है।
जबकि कभी कभार वो लोग जो सहरा में भटक जाते हैं अपने पेट की प्यास बुझाने के लिए एक मरे हुए ऊंट का पेट फाड़कर फैट्स या पानी निकालने की कोशिश करते हैं। तब ऊंट का पेट फट जाता है और इन्हें लेने के देने पड़ जाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल इनक्रेडिबल इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।